साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की सिफारिश की गई है। तो सदस्यता रद्द हो सकती है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। तो खनन लीज का ये पूरा मामला है, खनन घोटाले के आरोप उन पर लगे, लाभ का पद का ये मामला, और इसी सिलसिले में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। बीजेपी डेलीगेशन ने इसको लेकर एक शिकायत की थी राज्यपाल को। राज्यपाल ने इस पर चुनाव आयोग से परामर्श किया और चुनाव आयोग की ओर से अब ये जानकारी मिल रही है कि उनको पत्र भेजा गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जो पूरा मामला है लगभग 6 महीने से चल रहा है। जो शिकायत की गई उसके बाद दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी बात कहने का मौका भी दिया गया और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनाव आयोग की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश करने के बाद अब क्या कहा जा रहा है हेमंत सोरेन की ओर से, वो आपको सुना देते हैं। करतूतों के कारण ही ये सरकार आज मुसीबत में पड़ी हुई। स्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने नाम पर लीज लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किए। तो राज्य में जो अराजनीतिक अस्थिरता हम देख रहे हैं, इसके लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार है तो वह माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बीजेपी ने ही ये कंप्लेन किया था गवर्नर साहब को और गवर्नर साहब ने वो इलेक्शन कमीशन को भेजा। इलेक्शन कमीशन में पिछले 4 महीने से केस चल रहा था, उनके भी वकील आ रहे थे, हमारे भी वकील आ रहे थे और इलेक्शन कमीशन ने यदि ये रिकमेंडेशन दिया है जिसमें उनकी सदस्यता खत्म हो गई, तो आज जो है जश्न मनाने का दिन है। झारखंड को मुक्ति मिल गया और मैंने कहा था कि अगस्त पार नहीं होगा, अगस्त पार नहीं हुआ। आज 25 अगस्त है, अभी और भी 7 दिन है। 7 दिन में मुझे लगता है कि झारखंड में और भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो आपको जानकारी दे दें, जेएमएम के जो सभी विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया है और इस वक्त बैठकों का जो दौर है वो भी काफी तेज हो चुका है। सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है इस वक्त झारखंड में, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि क्या कुर्सी बचेगी हेमंत सोरेन की या उन्हें एक कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अगर चुनाव आयोग की ओर से यह फैसला ले लिया जाता है कि उनकी जो सदस्यता है वो रद्द की जाएगी, तो ऐसे में उनके लिए जरूरी होगा कि वो 6 महीने के भीतर ही एक बार फिर से या तो चुनाव लड़ें और फिर वो मुख्यमंत्री की गद्दी संभालें। लेकिन अगर उनके चुनाव लड़ने पर भी ये बैन लगा दिया जाता है तो ये मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है। ऐसे में अब बैठकों का दौर इस बात को लेकर हो रहा है कि अगर हेमंत सोरेन को ये कुर्सी छोड़नी पड़ती है तो फिर ऐसे में फिर ऑल्टरनेटिव क्या होगा, किसको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी, इसको लेकर चर्चाओं का दौर जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो जेएमएम है वो सबसे बड़ा दल है इस वक्त और कोशिश यही रहेगी जो सत्ता की चाबी है वो उसके हाथ में ही रहे। तो या तो जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो विश्वस्त नेता हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि उनकी पत्नी का नाम भी काफी आगे चल रहा है कि हो सकता है कि ये जिम्मेदारी उनकी पत्नी को दे दी जाए, लेकिन ये सिर्फ अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन सियासी सरगर्मी इस वक्त काफी बढ़ी हुई है झारखंड में, क्योंकि विधानसभा की सदस्यता रद्द की जा सकती है मुख्यमंत्री की, और इसको लेकर जो बीजेपी डेलीगेशन ने मुलाकात की थी राज्यपाल से, उसके बाद राज्यपाल ने परामर्श किया था चुनाव आयोग से और अब जानकारी ये मिल रही है कि चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी है। आइए अब इस पूरे मुद्दे को समझाने की हम कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप क्या है। उन्होंने सीएम पद पर रहते हुए अपने नाम पर पत्थर खनन लीज को आवंटित कराया, जिसकी शिकायत बीजेपी ने राज्यपाल से की और विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। इस मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब तलब किया। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले में फैसला लिया और राज्यपाल से विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी। इससे पहले चुनाव आयोग में बीजेपी और हेमंत सोरेन ने अपना अपना पक्ष रखा। तो खुद ही अपने नाम पर लीज आवंटित करा दी गई, ये पहला आरोप है। जनप्रतिनिधित्व एक्ट की धारा 9A का ये उल्लंघन है और हेमंत सोरेन का भ्रष्ट आचरण है, ये उन पर तीसरा आरोप है और इन्हीं आरोपों की वजह से उनकी सदस्यता रद्द होने का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। तो अपने नाम पत्थर खनन लीज आवंटित कराया तो लाभ का पद ये और जो होता है ये पूरा मामला बनता है उनके खिलाफ और इसी वजह से अब डर इस बात का है कि उन्हें कुर्सी छोड़नी
पड़ सकती है अगर उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो यूपीए जो है वो भी अब ऑल्टरनेटिव तलाश कर रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और जो बीजेपी ऑफिस है वहां पर भी बताया जा रहा है हलचल काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि जेएमएम की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी का हाथ है, बीजेपी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो सियासी जो सरगर्मी है इस वक्त काफी बढ़ी हुई है झारखंड में। जो कुल सीट है वहां पर वो 81 हैं। बहुमत का जो आंकड़ा है, जो मैजिकल फिगर है, वो है 41 का। तो जेएमएम चाहता है कि सत्ता की चाबी उसके हाथ में ही रहे, चूंकि वो वहां पर सबसे बड़ा दल है। यूपीए की वहां पर सरकार है इस वक्त, लेकिन अब कुर्सी छीनने का जो डर है वो सता रहा है इस वक्त मुख्यमंत्री को। और डिटेल्स हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज कुमार, अभी इस वक्त क्या चल रहा है? बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर भी इस वक्त सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है, वहां पर सभी विधायकों को बुलाया गया है। इस वक्त क्या चल रहा है मुख्यमंत्री आवास पर और क्या कह रहे हैं हेमंत सोरेन? विधायक और मंत्रियों का यहाँ लगातार आना शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और हेमंत सरकार में मंत्री आलमगीर आलम पहुंच चुके हैं, मिथिलेश ठाकुर मंत्री पहुंच चुके हैं, हाजी हुसैन पहुंच चुके हैं और सबसे अहम जिसका पहुंचना है वो राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल को भी बुलाया गया है। यानी सीधे तौर पर यूपीए सरकार में शामिल जो सहयोगी दलों के मंत्री हैं, ये चाहे जेएमएम के हो या कांग्रेस के हो, वो लगातार मुख्यमंत्री के पास इस मामले में मंत्रणा को लेकर के पहुंच रहे हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन संभावनाओं को देखते हुए सारे विकल्पों पर विचार करने की योजना बन रही है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने राज्य के महाधिवक्ता को कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया है और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इस मामले में शायद खटखटाएं अगर निर्वाचन आयोग का फैसला आधिकारिक रूप से उनके खिलाफ जाता है। दूसरी ओर लगातार मंत्रियों विधायकों के आने के बाद से इस बात को भी बल मिलने लगा है कि राज्य में सरकार को लेकर के विकल्प के तौर पर क्या संभावनाओं पर विचार होगा। तो यानी राजनीतिक माहौल, राजनीतिक तपीस यहाँ महसूस की जा सकती है और पूरी तरीके से मुख्यमंत्री आवास में यूपीए के विधायकों मंत्रियों का आना जाना शुरू हो गया है। मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा लगा है और आलमगीर आलम ने बयान भी दिया है, तो हम आपको सुनवा रहे हैं। तो आलमगीर आलम, स्टीफन मरांगी, सारे लोगों ने विकल्पों पर विचार की बातों से तो अभी इनकार किया है, लेकिन कहीं न कहीं अंदर खाने में विकल्पों पर विचार शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री आवास। मनोज, राज्यपाल अब क्या फैसला इसमें सुनाते हैं उसी का इंतजार किया जा रहा है, तो आपके पास आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? कब तक ये फैसला सुना दिया जाएगा राजभवन से? देखिए, राजभवन के सूत्रों की माने तो सील बंद लिफाफा राजभवन पहुंच चुका है। राज्यपाल चूंकि पिछले 2 दिन दिल्ली में थे, राज्यपाल आज 2:30 बजे के आसपास रांची पहुंच सकते हैं और राज्यपाल के पहुंचने के बाद ही इस मामले में आधिकारिक तौर पर कुछ भी हो पाएगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग का फैसला सीधे गवर्नर को सीलबंद लिफाफे में भेजा गया है और विपक्ष की भी राजनीति इस पर शुरू हो गई है, ट्वीट आने शुरू हो गए हैं। यानी कुल मिला जुला करके सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबने मान लिया है कि डिबार किए जा चुके हैं सीएम, उनके निर्वाचन को रद्द किया जा चुका है। हालांकि आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है जी। और प्लान बी पर भी जरूर मंथन चल रहा होगा, जब वहां पर सहयोगी दलों को भी बुलाया गया है मुख्यमंत्री आवास पर, और अगर ऐसे में कुर्सी छोड़नी पड़ती है हेमंत सोरेन को, तो फिर ये जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी? इस रेस में किस किस के नाम लिए जा रहे हैं? देखिए, इसमें अहम सवाल है। पहले जो शुरुआती चर्चा हुई थी उसमें मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम सियासी गलियारे में आया था कि कल्पना सोरेन के नाम को सीएम हेमंत सोरेन आगे कर सकते हैं। अगर हेमंत सोरेन के राजनीतिक विसात की बात की जाए तो शिबू सोरेन के बेटे हैं और जेएमएम में शिबू सोरेन से बड़े कद का नेता अभी भी कोई नहीं है। तो शिबू सोरेन का नाम प्रस्तावित हो सकता है, लेकिन चूंकि वो भी जांच के दायरे में आ सकते हैं, इसलिए उनका नाम नेता के लिए शायद नहीं प्रस्तावित हो। मुख्यमंत्री की पत्नी यहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद है नहीं, और मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन किसी सदन की सदस्य नहीं है, तो उन्हें फिर से 6 महीने के अंदर चुनाव जीत करके आना पड़ेगा। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन दुमका सीट से विधायक हैं,
सीएम खुद बरहेट सीट से विधायक हैं और हेमंत सोरेन के एक तीसरे भाई की पत्नी जो है वो जामा सीट से विधायक हैं। यानी परिवार में अभी 3 सिटिंग एमएलए हैं। तो ऐसे में परिवार के बीच से अगर नाम आने की बात होगी तो शायद सहमति शिबू सोरेन के नाम पर ही बने। तो शिबू सोरेन क्योंकि खुद दायरे में है, जी मनोज। उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम पर भी सहमति ठीक है मनोज, आपसे और डिटेल्स हम लेंगे। इस वक्त रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, आइए सीधे आप